अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.3 के लिए जो कुछ भी हमें बेसिक्स लगेगा उसके लिए उन सबको हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है प्रमेय 1.3। ये क्या कहता है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि p a स्क्वायर को यानी कि a का वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप लोगों को जरूरत पड़ेगा 1.3 को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक p है, ठीक है, p कैसा होगा, हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके दो से अधिक भाजक ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा संख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, अगर ये हमारे पास 5 है, ठीक है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25। तो इस तरह का अगर a हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग है, उसको अगर p विभाजित कर रहा है तो a को भी p विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे अगर p हमारा 25 को विभाजित करता है ना, p अगर 25 को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, तो p 5 को भी विभाजित करेगा, 5 को भी विभाजित करेगा, ऐसा होगा। ये सिर्फ 5 के लिए नहीं है और 25 के लिए नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे पास धनात्मक पूर्णांक दिया हो, तो अगर कोई p हमारा अभाज्य संख्या है, वो उसका वर्ग को विभाजित करता है, तो उसको भी विभाजित करेगा, उस संख्या को भी विभाजित करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, 25 को कौन सा अभाज्य संख्या विभाजित करेगा, 5 करेगा। 5 के अलावा तो और कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो कि 25 को विभाजित करे। ठीक है, तो 5 जो है 25 को विभाजित करेगा, है ना, 5 25 को विभाजित करेगा। 5 हमारे पास यहाँ पे क्या है, p का मान हम 5 ले रहे हैं, विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 जो है 5 को भी विभाजित करेगा, जो कि खुद एक संख्या है और उसका वर्ग 25 था। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, 5 जो है 25 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर आपके पास 9 है, ठीक है, 9 एक संख्या है, ये किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो अगर इसको कोई भी p जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है, p हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी संख्या से विभाजित करके ये मत सोचिए कि वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा जिसका वो वर्ग था। ठीक है, तो सिर्फ अभाज्य संख्या होगा तो ही, और a हमारा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धनात्मक की जगह में आप लोग कुछ दूसरा संख्या ले लें, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, धनात्मक दिया हुआ है तो धनात्मक के लिए ही होगा, भिन्नात्मक संख्या के लिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे p हमें क्या लेना होगा, p अगर हम 3 लें तो 3 हमारा एक अभाज्य संख्या है और 3 9 को विभाजित कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, ये समझने के लिए ही है। ठीक है, तो 3 हमारा 3 को भी विभाजित करेगा और 3 का वर्ग कितना था, 9 था। तो इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या हो हमारे पास, तो इसको अगर p हमारा किसी एक संख्या का
वर्ग को विभाजित कर रहा है, जैसे कि उसको ए स्क्वायर बोलेंगे हम, यहाँ पे ए स्क्वायर उसी को बोला गया है। तो जिसका वर्ग था वो, जैसे यहाँ पे 5 था, तो उसको भी p विभाजित करेगा, बस यही कहने का मतलब है इस प्रमेय का। ठीक है, तो ये प्रमेय के बाद हमारे पास एक और चीज आता है जिसको जानना काफी जरूरी है। जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य, या फिर इसको इंग्लिश में को प्राइम भी बोलते हैं। ये आप लोग नोट बना के रख लीजिए ताकि आप लोग जब 11th क्लास में जाएं तो दिक्कत ना हो ये सब टर्म समझने के लिए। ठीक है, को प्राइम अभाज्य या फिर को प्राइम संख्या, या सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है सहअभाज्य? ये वैसी संख्या होती है जिनका HCF एक हो। ठीक है, तो A और B को हम सहअभाज्य या फिर को प्राइम कहते हैं यदि A और B का जो HCF है वो एक हो। ठीक है, तो बस जैसे कि हमारे पास 4 और 9 है, तो इसका HCF आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो ये दोनों जो है सहअभाज्य है। ठीक है, ये हमेशा युग्म में आते हैं। ठीक है, दो दो के युग्म में, अकेला अकेला नहीं होगा। सहअभाज्य बोल रहे हैं मतलब दो संख्या होंगी वही सहअभाज्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 9 सहअभाज्य है, ऐसे बोलते हैं हम। जैसे कि अगर हमारे पास 16 और 11 है तो इसका अगर HCF निकालेंगे तो ये भी एक आएगा, तो ये दोनों भी सहअभाज्य संख्या है। और किसी भी अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या है जैसे 3 और 5, तो हमेशा सहअभाज्य होंगे क्योंकि उनका HCF हमेशा एक आएगा। ठीक है।